नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। उनके लेटर ने तूफान ला दिया है। पूजा पाल ने अपनी जान को खतरे में बताते हुए लिखा कि अगर मेरी हत्या होती है तो उसके दोषी सपा और अखिलेश यादव होंगे। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधायक पूजा पाल के हालिया बयान पर पलटवार किया है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा पूजा पाल को सपा के खिलाफ मोहरा बनाकर दुष्प्रचार करवा रही है। अखिलेश ने सवाल उठाते हुए पूछा कि पूजा पाल को बताना चाहिए कि आखिर उन्हें किनसे खतरा है, आखिर किससे उनकी जान को खतरा हो रहा है, उनका नाम उन्हें बताना चाहिए। हाल में ही वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली हैं, उनकी मुलाकात हो चुकी है। यह मेरी समझ के परे है कि कोई अगर सीएम से मिल रहा है और उसे दूसरी पार्टी के नेता से कैसे जान का खतरा हो सकता है। अमित शाह को लिखी चिट्ठी में अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं इसे समझ नहीं सकता हूं, यह कैसे संभव है। अब अगर बीजेपी वाले मार देंगे तो जेल हम चले जाएं। हालांकि अखिलेश ने कहा है कि यह बात तो बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन किसी के मन में अपनी जान का खतरा है तो इसकी जांच होनी चाहिए। अखिलेश ने कहा है कि हमें यूपी सरकार पर भरोसा नहीं है, हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसकी जांच कराए। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने विधायक पूजा पाल के आरोपों को गंभीर बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पत्र में मांग की गई है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि सपा ने कठिन समय में पूजा पाल का हमेशा साथ दिया था। पूजा पाल ने हाल ही में 2 पेज का लेटर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। पत्र में लिखा था कि सपा के लोग सोशल मीडिया पर गाली और धमकियां दे रहे हैं, यहां तक कि जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है। अगर उनके साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी सपा और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की होगी। अखिलेश यादव ने पूजा पाल के जान को खतरे वाले आरोप पर अब एक नहले पर दहला दे दिया है, अब उन्हें ही उल्टा फंसा दिया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को ही घेर लिया है। उन्होंने इसके पीछे बीजेपी का हाथ बताया। उन्होंने योगी गवर्नमेंट पर भी अविश्वास जताते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह को जांच की मांग वाली लेटर भेज दी है। और अब देखना यही है कि इस पूरे मामले पर क्या अब केंद्र भी हस्तक्षेप करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। ये बात समझ में नहीं आती है कि कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसको जान का खतरा दूसरे दल के नेता से हो। ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इसकी जांच हो कि आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे संगठन के लोग हैं जो किसी की जान ले सकते हैं, जिस किसी को खतरा है किसी से। इसकी सरकार जांच करे और हम उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए ये पत्र हम लोगों ने दिल्ली की सरकार को, गृह मंत्री जी को लिखा है। हमें उम्मीद है वहां से न्याय मिलेगा हम लोगों को, यहां से तो उम्मीद नहीं है। और फिर कितने वर्षों हमारे साथ थे, तब खतरा था ही नहीं किसी को। और मुझे लगता है कि सभी लोग जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ, क्योंकि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश विज़न के ऊपर एक चर्चा होनी थी, तो उसी पे सारे माननीय सदस्य को चर्चा करना था। तो मुझे भी लगा कि इस चर्चा में मुझे भाग लेना चाहिए। और जो सबसे अच्छा, मतलब जो अपना मन है और जो अपना मत है, तो इंसान उसी पे तो बोलेगा जो लगेगा कि हाँ नहीं सरकार सही कर रही है। तो मुझे लगा कि मैं अपराध पे बोलूँगी और जिसने अपराध पे अंकुश लगाया है मैं उस पे बोलूँगी। तो मैंने इनके उत्तर प्रदेश की सरकार में जो सबसे अच्छी नीति अपराध को रोकने के लिए था वो था जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का। तो मैंने उसी के आधार पे मैंने वो टॉपिक लिया और मैंने अपना संघर्ष बताया, अपनी बातें रखी और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया। और बस मैंने इतना ही बात रखी। मगर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि धन्यवाद तो मैं, मेरा पाल समाज और मेरे पाल समाज के नेता सभी लोगों ने जिस समय क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में जब कुछ मतलब अपराध का अंकुश लगा और पीड़ितों को, या कह लीजिए कि जिनके साथ घटना हुआ उनको कहीं ना कहीं न्याय मिला, तो हम लोगों ने थैंक्स बोला, धन्यवाद दिया
कि इस तरह से शासन होना चाहिए और इस तरह से मुखर होकर के जवाब देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी भी उत्तर प्रदेश में होने चाहिए। तो हमने सभी लोगों ने धन्यवाद दिया, मगर सदन में धन्यवाद करना मुझे लगता है कि ये तो एक मैटर है ही है कि मुख्यमंत्री जो किया, मगर उससे बड़ी वजह लगती है क्योंकि जो मैंने माफिया अतीक अहमद बोला कि माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने का काम किया गया, जिसकी वजह से मैं इनकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के समर्थन करती हूँ। वो मेरा बोलना, माफिया पे बोलना, वो मुझे भारी पड़ा और मुझे निष्कासित कर दिया गया। लेकिन क्यों ऐसा आपको लगता है कि माफिया के नाम से भड़क गया अतीक अहमद, जबकि जब राजू पाल की हत्या हुई अतीक अहमद ने कराई, उसके बाद उनके गवाहों की हत्या कराई, उसके सीसीटीवी फुटेज थे, खुद अखिलेश जी ने ये मुद्दा सदन में उठाया था, उसके बाद ऐसा क्यों लगता है कि उस मुद्दे को लेकर अखिलेश जी बढ़ गए? देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष को ये लगा होगा कि घटना इलाहाबाद में क्या कहते हैं पाल के साथ एक हुई और उसके बाद फिर कुछ नहीं होगा। मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा जो सेंस बोल रहा है कि इनको लगा कि जो पाल की हत्या हुई है और हत्या हुई है, इसके बाद हम सदन में बोलेंगे और क्योंकि विपक्ष के हैं तो पक्ष को घेरेंगे और यहीं से कहीं ना कहीं इनको अपराध पे हम इनको घेरेंगे। मगर वो ये नहीं जानते थे कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसे भी मुख्यमंत्री हैं जो अपराध पे अंकुश कैसे लगता है वो अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वो सही मायने में वो पीड़ित और जिनके यहाँ हत्या होती है, जिनके यहाँ सताए जाते हैं, उनकी वो दर्द जानते हैं। तो उन्होंने जिस तरह से सदन में विपक्ष ने अपने आप को प्रस्तुत किया, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी साफ साफ कहा कि जिन